नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं और सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में, गांवों से लेकर बड़े शहरों तक जो लोग पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं, उनकी पहचान करना और उनको नियंत्रण में कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी चिंता आज इन लोगों की है। क्योंकि भारत को सबसे बड़ा खतरा वहीं से है। सेना के सामने जो लक्ष्य है, वो एक अलग तरह का लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लक्ष्य उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अब एक तथाकथित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और 11 अन्य लोग जो पूरे देश में पकड़े गए हैं, जिनका पाकिस्तान से रिश्ता था, जो पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे थे और इस देश के साथ में जो गद्दारी कर रहे थे, उनका एक लेटर, उनका एक पत्र सामने आया है। और उसके कारण ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया है, विस्तृत हो गया है, बड़ा हो गया है कि सरकार को पूरे देश में ऐसे तत्वों के साथ 2 चरण में काम करना है। मतलब अगर इन 2 लोगों के साथ में डील करना है, तो हमको 2 स्टेज में करना होगा। पहला, उनकी पहचान की जाए, दूसरा, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए। अब ये काम बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम है पहचान करना, और अगर उनकी पहचान हो जाती है, तब इस देश में एक इस टाइप का इकोसिस्टम है जिसकी पकड़ जुडिशरी तक है। अगर ये एजेंसियां उनको पकड़ करके कानून के सामने ले जाकर खड़ा कर देती हैं, तो यहाँ की जुडिशरी, यहाँ की जो वकील हैं, कुछ नामी गिरामी वकील हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और काफी सारे राजनीतिक दल, कहूं तो मैं 99.99% जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो उनके पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं और जुडिशरी में जाकर के एक से बढ़कर के एक वो दलीलें देनी स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो सरकार के सामने तीसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है, वो है इस देश की जुडिशरी को सही करना। कि अगर कोई दोषी है, जिसकी ये एजेंसियां आई, जो आई NIA है, हमारी IB है, रो है, अगर ये उस व्यक्ति को पकड़कर कानून के सामने लेकर के आ रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को बचाव का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एजेंसियां ऐसी हैं कि जिनका रिश्ता सिर्फ भारत के साथ में है, किसी आतंकवादी या देशद्रोही के साथ में नहीं होता, और ना ही नाहक ये एजेंसियां किसी दूसरे को परेशान करती हैं। तो इसलिए अगर ये एजेंसियां किसी अपराधी को लेकर के आ रहे हैं, तो बिना हील हुज्जत के पहली फुर्सत में उनको सजा दी जाए। अब दूसरा ये है कि आपको ये पता लगाना होगा कि ये जो आदमी आपके मोहल्ले में या आपके इलाके में ऑमलेट की ठेली लगा रहा है, या मूंगफली बेच रहा है, या वो मोटरसाइकिल मैकेनिक, जो कि मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम कर रहा है या पंचर जोड़ने का काम कर रहा है, वो मदरसे में मास्टर है। ये चीज हमें पहचाननी होगी, पता लगाना होगा इस चीज का। वो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, और भी कोई काम कर सकता है, रिपोर्टर भी हो सकता है। ऐसे लोगों को आखिर आप पहचानोगे किस तरह से? वो पाकिस्तान से जुड़े हैं या नहीं, उन्हें ISI से पैसा मिल रहा है या नहीं, ये पहचानना बहुत मुश्किल का काम है। और लेकिन इस मुश्किल के काम को जो हमारी गुप्तचर संस्थाएं हैं, वो बखूबी करती हैं, लेकिन वो लोग, उनका हौसला इस देश की जुडिशरी के सामने आकर के टूट जाता है। इतने दिन, रात दिन की कड़ी मेहनत के बाद में जब वो एक अपराधी को लेकर के आते हैं, तो जुडिशरी के अंदर में जो वकील हैं, वो अलग अलग तरह की दलीलें देकर के उनको बचा करके ले जाते हैं। वो भारत की सुरक्षा और संरक्षण से कोई गोपनीय जानकारी भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे, ये भी हमको देखना होता है। और अब ये खतरा देश में बहुत बड़ा हो गया है। स्लीपर सेल और जासूस, जासूस और स्लीपर सेल, ये दोनों एक धोखा हैं, और मेरे हिसाब से दोनों ही एक हैं। जो स्लीपर सेल है वही जासूस है, और जो जासूस है वही स्लीपर सेल है। माना जाता है कि देश में कोई भी आतंकी गतिविधि जो होती है, वो
खैर ये तो आतंकी गतिविधि होगी। मैं छोटी मोटी चोरी डकैतियों की बात भी करूंगा कि किसी भी गांव के अंदर, किसी भी शहर के अंदर में कोई भी छोटी मोटी चोरी या डकैती तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसे स्थानीय समर्थन ना मिले, सहायता ना मिले या लोकल लोगों का सहारा ना मिले। तो ये वो लोग हैं जो आतंकियों का समर्थन करते हैं। अब आप कश्मीर को देखिए। पहलगाम की जो घटना है उसने हमें बता दिया था कि पाकिस्तान से आए ये आतंकी कश्मीर में तब तक कोई घटना नहीं कर सकते थे या कर पाए जब तक कि 10-12 स्थानीय लोग उनके साथ ना जुड़ जाए। अब उन्हें पता चल गया है कि वो क्यों जुड़े। वो पैसों से जुड़े, डर से जुड़े, धर्म से जुड़े। इन 3 चीजों से वो जुड़े थे, लेकिन वो जुड़े ही, हर हाल में जुड़े हुए। बाद में सरकारी सूत्रों ने भी पुष्टि की थी कि स्थानीय स्लीपर सेल उनके साथ थे, उनके साथ में उनकी मदद कर रहे थे। और वो स्लीपर सेल कौन थे? वो थे घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, लुटेरे होंगे, कीड़े मकोड़े इधर उधर जो घूमते हैं, पर्यटकों के खेल का आयोजन करने वाले वो लोग थे जो उनके स्लीपर सेल थे। ये लोग स्लीपर सेल हैं। इनमें से कुछ लोग स्लीपर सेल हैं। अब सोचिए कि उन्हें पहचानना कितना मुश्किल है। किस तरह से पहचानोगे कि घोड़े वाला, पिट्ठू वाला, खेल तमाशा दिखाने वाला ये लोग स्लीपर सेल हैं? मैं फिर बार बार इस बात कहता हूं कि जो हमारी गुप्तचर संस्थाएं हैं वो रात दिन एक करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस देश के लिए इन लोगों को पकड़ कर लेके आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस देश का जो जुडिशरी है, जो यहाँ के नामी ग्रामी वकील हैं, वो उनकी सपोर्ट में आकर के खड़े हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि वो व्यक्ति जो गरीब तबके का है, स्लीपर सेल है, जासूस है, स्पाई है या पाकिस्तान का खरीदा हुआ है, ये वकील उनकी सपोर्ट में खड़े आ जाते हैं, हो जाते हैं, जबकि इन वकीलों की फीस कई कई लाख रुपए घंटे की होती है। अब सवाल ये आता है कि वो व्यक्ति इन वकीलों को वो फीस कहां से देता है? वो फीस इन वकीलों को कहां से मिलती है? आंसर बड़ा सीधा सा है। बात बिल्कुल सीधी है कि इन लोगों को भी वहीं से फंडिंग होती है, इन वकीलों को भी वहीं से फंडिंग होती है जहां से उन लोगों को होती है। ये बात हमारे देश की सरकार को समझ लेनी चाहिए। अब सोचिए कि उन्हें पहचानना कितना मुश्किल होता है। ये जो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, उनकी जिंदगी चल रही है, लेकिन आप उनका सम्मान करते हैं। पाकिस्तान उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मरियम नवाज जो एक राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है पाकिस्तान की, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। पाकिस्तान के लोग मरियम नवाज को सलाम कर रहे थे और ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये सुरक्षा के नाम पर वीडियो बना रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक यूट्यूबर थी। इसलिए हुआ क्योंकि वो एक यूट्यूबर थी। नहीं नहीं, ना 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 ना, रिश्ता गहरा था, बंधन गहरा था और पूरे देश से करीब 1 दर्जन लोग पकड़े गए हैं इसी साल चक्कर में। लेकिन ये जो संख्या है ये अनगिनत है। सूत्रों के मुताबिक, अगर सूत्रों की माने तो पूरे देश में ऐसे हजारों लोग हो सकते हैं, कई हजार हो सकते हैं। इनमें से कुछ लोग सीधे या परोक्ष रूप से पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान की आईएसआई की मुख्य गतिविधि जो है वो यही है कि लालच में कुछ पैसे दे दो और अपना काम करवाइए। उस व्यक्ति को जो पैसे का लालची है उसको अपने साथ जोड़ लो, सुरक्षा की जानकारी ले लो और अगर भारत में कोई खबर फैलाना है, कोई एजेंडा चलाना है, तब भी ये लोग करते हैं उस पैसे के लिए। तब भी ये लोग बिक जाते हैं क्योंकि इनको वहां से पैसा मिलता है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि देश जो हमारे लिए हमारी मां से भी ज्यादा है, हम उसको बेच रहे हैं। जो लोग अपने देश को पैसे की खातिर बेच सकते हैं तो निश्चित तौर पर वो लोग पैसे के लिए अपनी माँ और बेटियों को बेच सकते हैं। आने वाले समय में नैरेटिव के हिसाब से चीजें होंगी, बारूद से जंग होगी।
लेकिन नैरेटिव सेट करने के लिए भी जंग होगी, और ये अलग से होगी ये जंग। देश के मनोबल को प्रभावित करना, आईएसआई के लिए इतना कुछ है कि उसके इशारे पर भारत में कुछ लोग भारत के सामूहिक मनोबल के खिलाफ आपत्ति जताने लगे हैं। और वो लोग हैं कुछ यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, फेसबुक के अंदर, इंस्टा, ये वो लोग हैं जो वहां से कि एक एजेंडा चलाते हैं देश के खिलाफ, इस देश की के लोगों के खिलाफ, इस देश की सरकार के खिलाफ। अगर कुछ नहीं है तो आप वो चाय की दुकान पर बैठ जाओ, तो देश में एक नकारात्मक नेगेटिविटी होगी। जब आप चाय की दुकान पर बैठेंगे, ये पाकिस्तान है, आईएसआई, ये सब कुछ उसकी सेना को सूट करता है, इसलिए बड़ा खतरा है। एक शहर में 10 लोग चाय की दुकान पर बैठे हैं, एक आदमी ने शोर मचाया, उसने कहा सुनो ऐसा है, और कोई भी किस्सा छोड़ करके वो वहां से चला गया और अपनी साइकिल लेकर के वो आगे बढ़ गया, और फिर ये बात घूमते घूमते 10 लाख लोगों तक पहुंची, और उससे पता चला कि भारत का मनोबल कमजोर हो गया, भारतीय सेना का मनोबल प्रभावित हुआ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का मनोबल कम हुआ। अब समझ में आ रहा है कि ये खेल कितना बड़ा हो गया है। युद्ध में भारत के कितने विमान गिरे, ये सवाल किसने उठाया? किसने घुसपैठ की? ये कहां से आया? और अगर आया तो इतनी बातें क्यों हो गई? इसे ऐसे समझिए, ये क्या बातें हैं। क्या आपने ज्योति मल्होत्रा का वीडियो देखा जिसमें वो बता रही है कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी, इसके पीछे सुरक्षा में चूक थी, ये राजनेताओं की गलती थी, सरकार की गलती थी। ये बहुत ही मासूम होकर ये वीडियो बना रही थी, लेकिन ये वीडियो है बहुत खतरनाक। ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है जो भारतीय गले से किया जा रहा है, भारत के लोगों के मुंह से कहलवाया जा रहा है, सिर्फ एक पैसे के खातिर। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और भारत का गला, ये जासूसी और विश्वासघात का एक नेटवर्क है। भारत अब सबसे बड़ी जरूरत है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है, इसको कूटनीतिक के लेवल पर चलाए। आर्म्स के द्वारा तो ऑपरेशन चलेगा ही ये, लेकिन इसके अंदर में कूटनीति भी लाए, सामरिक के लेवल पर चलाए। और ऑपरेशन गद्दार को पकड़ो, ये होना चाहिए। इसे भी पूरे देश में चलाया जाना चाहिए। चाहे जांच हो या मामला, जिस पर कोई शक या संदेह हो, उसको गले से पकड़ करके सुरक्षा एजेंसियां तुरंत उठा लें। इसलिए लोगों की 7 पीढ़ियों के कागज चेक करो और इनके पूरे चरित्र को चेक करो। इस पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। और मैं कहूंगा कि अगर राजनीतिक स्तर पर विरोध भी हो, तब भी सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां इनको अपना अभियान जारी रखना चाहिए। ये अभियान जारी रहना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे आम लोग हैं। जो भी व्यक्ति इसका विरोध करता है, कागज दिखाने का विरोध करता है, पहचान उजागर होने का विरोध करता है, उसके ऊपर में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ऑपरेशन गद्दार को पकड़ो, क्योंकि इसके बिना, देशद्रोहियों को हटाए बिना, ना सेना मजबूत हो सकती है, ना देश मजबूत हो सकता है, और ना देश का मन मजबूत हो सकता है। ये बात हमको याद रखनी चाहिए। घर के अंदर का खतरा सबसे बड़ा है, घर के बाहर का खतरा दिख रहा है, हम उससे लड़ सकते हैं, और घर के अंदर का खतरा हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए उससे लड़ना मुश्किल है। इसलिए अब सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी जो सफाई अभियान घर के अंदर से शुरू होना चाहिए, बिना किसी झिझक के और बिना किसी झिझक के और शर्म के, बिना किसी डर के। जय हिंद, जय भारत।